एक बहुत सुंदर और घने जंगल में एक मीरा चिड़िया अपने पति पिंटू चिड़िया और बेटी कोमल चिड़िया के साथ अपने प्यारे से घर में रहती थी। मीरा चिड़िया का पति पिंटू चिड़िया पोस्टमैन की नौकरी करता था और लोगों के घर में खत पहुंचाता था। वह लोग बहुत ही खुशी और प्यार से रहते थे। जी आज कोमल के स्कूल में पेरेंट मीटिंग है, आप चलेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आज वैसे भी छुट्टी है, मैं चलता हूँ। कोमल पढ़ने लिखने में काफी अच्छी है और क्लास में फर्स्ट भी आई है। मैम हमारी एक ही तो बच्ची है, उसी के लिए तो सब कुछ करता हूँ। हमारी कोमल को अच्छे से पढ़ाइएगा। जी बिल्कुल। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और तूफान भी हो रहा था। हे भगवान, कोमल के पापा तो अभी भी बाहर है, इस तूफान में पता नहीं कैसे होंगे, भगवान उनकी रक्षा करना। यहाँ पर तूफान में पिंटू चिड़िया कार्ड पहुँचाने जा रहा था। तूफान में वो कुछ साफ से देख नहीं पा रहा था और एक पेड़ की डाली से टकरा गया और नीचे गिर गया। पेड़ की डाली से नीचे गिरते समय उसे काफी गंभीर चोटें लगी और उसी कारण वो बेहोश हो गया। तूफान थम जाने पर जब कुछ लकड़हारे लकड़ियां लेने आए तब मिट्ठू तोते देखो तो लगता है कोई बेहोश पड़ा है। हाँ लगता है कि तूफान में इसे चोट लग गई है, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पति को इतने मुश्किल हालात में हॉस्पिटल पहुंचाया। हाय राम, ये क्या हो गया? देखिए अब चिंता की कोई बात नहीं, वह खतरे से बाहर है, बस उन्हें आराम की जरूरत है। कोमल के पापा ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा? कोमल को भी तो देखना है। अब मैं क्या करूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद पिंटू चिड़िया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ गया। घर का सामान भी खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? माँ बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूँ बेटी, घर में खाने को कुछ नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने पति के बदले पोस्टमैन की नौकरी पर जाएगी। सुनिए, अब से मैं नौकरी पर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, आज मेरी ये हालात ना होती तो तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। कोई बात नहीं जी। फिर वह चल पड़ी नौकरी पर। अब वह पोस्टमैन की नौकरी करने लगी और अपने घर को संभालने लगी। उनके घर की हालात धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद पिंटू चिड़िया की हालत भी ठीक हो गई और वह फिर से अपने काम पर जाने लगा। फिर वह लोग हंसी खुशी अपने प्यारे से घर में रहने लगे।